ये जो है ना क्लास 10 का जो है समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर है। अब इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी क्या होता है और इसके बारे में। समांतर श्रेणी को सुन के क्या याद आता है? समांतर, समान अंतर, समान अंतर। देखो समांतर से क्या आता है, देखो समांतर का मतलब क्या आता है? एक समान अंतर। जैसे यहाँ पे देखो तीर है, मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितना है? 2 मीटर है, तो इसका ऊपर वाला कितना मीटर होगा? 2। फिर क्या होगा? सब क्या हो रहा है? 2-2 मीटर हो रहा है ना, क्योंकि समांतर का मतलब क्या? पहले वाला 2 है, फिर 2 ही होगा, फिर 2, दोनों का क्या होगा? डिस्टेंस बराबर होगा, समान अंतर हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देखो जो है किताब में होता है कि जब कोई भी हिसाब को स्टार्ट करने से पहले उसका बहुत सारा चीज दिया रहता है, भूमिका दिया रहता है, उदाहरण दिया रहता है। उसको क्यों देता है सरकार? ऐसा क्यों नहीं करता है कि उसको काट के हटा दिया जाए, सिर्फ जो है हिसाब को दे दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं करता है? देखो उदाहरण का और ये जो है भूमिका का इसका मतलब होता है। अब इसको इसीलिए दिया जाता है कि पहले विद्यार्थी इसको डिटेल्स में पढ़े और डिटेल्स में पढ़ने के बावजूद उसके इधर उदाहरण देखे, उदाहरण देख के जो है हिसाब बनाए, तब उसको जो है पूरी तरह से विद्यार्थी को जो है माइंड में जाएगा। लेकिन अभी का विद्यार्थी जो जिंदगी में इधर पीछे वाला चीज कभी पढ़ता ही नहीं है, जिसके कारण से वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चन इसका जो है अब ये उदाहरण से पूछ देगा, और उदाहरण से पूछ देगा, दिमाग में शॉर्ट लग गया, ये सर कहाँ बताया कभी, ये अपने आप आ गया, ये तो उड़ के आ गया, आसमान से आ गया। लेकिन आसमान से कोनो चीज नहीं आता है, कहाँ से आता है? सब बुक से ही आता है। इसीलिए डिटेल्स में जो पढ़ेगा, गहन अध्ययन जो करेगा, उसको सब चीज मिल जाएगा। और कुछ कुछ चीज जो होता है ना वो बाहर से दिया जाता है। अब बाहर से क्यों दिया जाता है? क्योंकि विद्यार्थी को माइंड टेस्ट किया जाता है कि ये विद्यार्थी सिर्फ 10 का, ऐसा तो नहीं है रट्टूमल विद्यार्थी है, रोबोट तो नहीं है पूरे इसको किताब याद हो गया, रट लिया है। कुछ कुछ बाहर का चीज इसीलिए दिया जाता है, यदि उसको सॉल्व कर लिया तब विद्यार्थी को मैंने समझा देता है ये विद्यार्थी रियल में टैलेंटी है समझ। इसीलिए ये सभी विद्यार्थी इसका उदाहरण को भी पढ़ना चाहिए। उदाहरण को पढ़ने के बाद इसका 1-2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। और उदाहरण यदि पढ़ के इधर हिसाब बनाते हैं तो इसको हिसाब जब बताएंगे तो पूरी तरह 100% आएगा। यदि उदाहरण नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है जो है 5%, 10% कहीं नहीं भी आए, हो सकता है। लेकिन यदि जो पढ़ ले उसको पूरी तरह समझना है। अब जब भी हिसाब बताएंगे क्या करना है? सबसे पहले अपना ये इधर जो है जो भूमिका दिया गया है उसको डिटेल्स में पहले पढ़ना है, तब इधर जो है हिसाब बनाएंगे। देखो अब हिसाब स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी का परिभाषा देखो क्या होता है, बोलता है जब किसी श्रेणी में 2 या लगातार पदों का अंतर हमेशा एक समान होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है या समांतर श्रेणी कहते हैं। अब क्या आता है? अंतर क्या आता है? जैसे यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 3 हो रहा है ना, सब में कितना कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, इसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी। अब 1 ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही बढ़ेगा। अब कहीं कहीं पे ये आ जाएगा 2 4 6 8 बढ़ रहा है ना। इसमें भी ये क्या हो रहा है, समान अंतर हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है 4, 4 से 8, 4 से 6, 6 से 8, ये समान बढ़ रहा है। ये अब ये क्या आ जाए, इसको बोलेंगे एपी। एपी का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, पी से मतलब होता है प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें नहीं दिया गया, उसमें जब पढ़ेंगे किताब में मिलेगा। इसका जो है एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ऐसा समझे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जो है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसको शॉर्ट भाषा में बोलेंगे एपी, ऐसा समझे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 4 यही होता है। अब ऐसा ही होगा 1 3 5 7, इसको भी क्या कहेंगे? समांतर। 1 से कितना आ रहा है 3, 3 से कितना आ रहा है 5, 5 से कितना आ रहा है 7, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है ना, इसको भी समांतर श्रेणी के। अब ऐसा नहीं कि समांतर श्रेणी सिर्फ ऐसा ही होता है, अब समांतर श्रेणी ऐसे भी होता है। -10, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -9 -8, इसमें भी क्या हो रहा है? समान अंतर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसमें घट रहा है, लेकिन 1 क्या हो रहा है? सभी हिसाब में घट रहा है। आया समझ में? अब ये सारा चीज क्या चीज में आ जाएगा? एपी में, एपी आया समझ में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब में एपी। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि देखो ए का मतलब क्या होता है, समझते हैं कि ये ए और डी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम एक एपी लेते हैं, एक एपी लेंगे, क्या लेंगे 2 4
6 8 हो गया ना। अब देखो ए का मतलब क्या था, ए का मतलब हो गया प्रथम पद, इसको बोलेंगे ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब क्या हो गया, पहला पद। अब ये A1 हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे A2, इसको A3, इसको A4। आया समझ में, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा जहां तक जा सकता है। ए का मतलब हमको समझ में आ गया कि इसको ए को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। अब देखो डी क्या आता है, डी का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे समान अंतर या सार्वंतर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज होता है, या हम समान अंतर या सार्वंतर बोलते हैं। देखो डी बराबर फार्मूला होता है, ये डी बराबर फार्मूला क्या आता है, A2 माइनस A1। अब डी को कैसे निकालते हैं, अब समझो यहाँ पे AP में दिया गया, यहाँ देखो A2 कितना है 4, अब देखो A1 कितना है 2, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ गया 2 क्या निकल गया, ये सार्वंतर या डी बोलेंगे। आया समझ में, इसको हम बोलेंगे क्या, सार्वंतर या डी बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच का क्या बता रहे, डिफरेंस, क्या बता रहा है, डिफरेंस, इसीलिए इसको ये 2 निकल गए। आया समझ में। अब देखो आगे यहाँ देखो, देखो एन का मतलब क्या होता है, कल भी बताए थे और आज भी बताए, एन का मतलब होता है पदों की संख्या। अब कैसे होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, ऐसे 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 40 तक हो गया ना। ये लास्ट में इसको बोलेंगे एन। एन का मतलब क्या हो गया, ये पद कहां तक गया है, 40 तक गया है। ये पदों की संख्या कितना हो गया, 40। आया समझ में, ये एन का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना हो गया 40। ये एन का मतलब होता है पदों की संख्या। अब देखो ये एन बराबर फार्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। अब इस फार्मूला का प्रयोग कहां पे होगा, जहां पे अंतिम पद जो है बोलेगा निकालने के लिए। अब अंतिम पद कहां निकालने के लिए बोलता है, चलो इसको हिसाब में देखते हैं। ये प्रश्नावली 5.2 का है, ये पहला नंबर हिसाब। अब यहाँ पे देखो क्या निकालने के लिए बोलता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A दिया गया है, D दिया गया है, N दिया गया है, हमको निकालना क्या है, AN बोलता है ना। अब देखो AN बराबर, हम तो पहले बता दिए फार्मूला क्या होता है, अब इसको लगाएंगे तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, या लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। इसमें जो है एक नंबर हिसाब में जो जो चीज दिया गया रहेगा उसको लिख लेंगे। अब क्या क्या दिया गया, देखो A बराबर कितना दिया गया है 7, और D बराबर देखो D का वैल्यू क्या दिया गया है 3, उसके N का वैल्यू क्या दिया गया है कितना 8, और AN बराबर कुछ है क्या, नहीं AN बराबर डेस है, तो डेस के जगह हम या खाली स्थान या जो है वाट दे सकते, जो है वाट दे सकते हैं। अब देखो AN को निकलना है, अब AN बराबर फार्मूला क्या बताया है, उसका जो है AN बराबर फार्मूला बैठा देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो A का वैल्यू क्या है 7, अब देखो n का वैल्यू क्या दिया गया है 8, यहाँ पे लिखेंगे n के जगह पे 8, माइनस क्या होगा 1, अब यहाँ पे माइनस 1, और d का वैल्यू क्या दिया गया है, कितना दिया गया है 3, हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ गुना का चिन्ह इसीलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं, तो क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे 7 हो गया प्लस, अब देखो 8 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 गुना 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसको दोनों को क्या कर देंगे गुना, 7 या 21, 21 में 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा 28। AN का वैल्यू क्या निकल गया 28, यहाँ पे डिब्बा में लिख सकता है 28, जो निकाले उसको 28 लिख दी। आया समझ में। यहाँ देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट का क्रिया ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम लोग बोर्ड में जानते हैं पहले किसका क्रिया होगा, ब्रैकेट का। नहीं तो मिस्टेक ये नहीं कर देना पहले ये, अब इसको ये दोनों को घटा दिए, घटाने के बाद 7 और 2 अति 7 जोड़ देंगे 14 में 3 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा। पहले ये दोनों को घटाना है तब गुना का क्रिया करना है, लास्ट में जोड़ना है, तब आएगा आंसर। आया समझ में यहाँ तक, इसको उतारो पहले।